बीजेपी सांसद और बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत के लिए एक बार फिर से अब कानूनी संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सांसद कंगना रनौत ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली, जिसमें उन्होंने केंद्र की कृषि कानूनों के खिलाफ साल 2020-21 के दरमियान जो किसानों के विरोध प्रदर्शन में जुड़े एक रीट्वीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और ये मांग की थी कि उनके खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत को रद्द कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख बिल्कुल साफ किया है। उन्होंने कहा कि अब राहत नहीं, ट्रायल का सामना कीजिए। दरअसल ये पूरा मामला साल 2021 के किसान आंदोलन के दौरान किए गए कंगना रनौत के एक विवादित ट्वीट से जुड़ा है। उस ट्वीट में कंगना ने किसान आंदोलन की एक महिला को गलत तरीके से शाहीन बाग की बिल्किस बानो बताया था। वो महिला पंजाब के बठिंडा जिले की महिंदर कौर थी, जिन्होंने किसानों के विरोध प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाई थी। महिंदर कौर ने साल 2021 में शिकायत दर्ज की, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया था कि कंगना ने एक रीट्वीट में उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए थे और उन्होंने ये भी कहा कि वही दादी यानी बिल्किस बानो है जो शाहीन बाग में हुए विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थी। उन्होंने कहा कि कंगना ने उस झूठे आरोप की वजह से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप मेहता ने कंगना के ट्वीट पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक रीट्वीट नहीं था, बल्कि उसमें मसाला जोड़ा गया था और ये ट्रायल का विषय है। कोर्ट ने साफ चेतावनी दी कि ट्वीट पर कोई अतिरिक्त टिप्पणी न की जाए, क्योंकि ये आपके केस को नुकसान पहुंचा सकती है। इस पे कंगना के वकील ने भी दलील दी। उन्होंने कहा कि पोस्ट उनका ओरिजिनल ट्वीट नहीं, बल्कि एक रीट्वीट था जिसको गलत तरीके से समझा गया। लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को नकारते हुए ये कह दिया कि मामला अब ट्रायल का विषय है और सफाई नहीं दी जानी चाहिए। नतीजा, कंगना को अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी है और राहत नहीं मिली। असल में कंगना और पंजाब का रिश्ता शुरू से ही जटिल और टकराव भरा रहा है। किसान आंदोलन के समय कंगना ने न सिर्फ प्रदर्शनकारियों की आलोचना की थी, बल्कि उन्हें खालिस्तानी आंदोलन से जोड़ते हुए विवादित बयान भी दिए थे। अब यही वजह है कि पंजाब में उनके खिलाफ गुस्सा और नाराजगी लगातार बनी रहती है। अब देखना होगा कि क्या कंगना इस कानूनी संकट से निकल पाएंगी या ये केस उनके लिए और भी मुश्किलें खड़ी करेंगी।